आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के मौके पर तहरीरी तकरीर मुकाबले का आयोजन किया गया था। उसी के साथ आदर्श शिक्षक परभनी आइकॉन पुरस्कार सम्मान समारोह भी रखा गया। 19 फरवरी 2023 को शादाब फंक्शन हॉल यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहां पर मौजूद गफ्फार मास्टर, जलील पटेल, एडवोकेट सोनी सर, एडवोकेट मुजाहिद सर, बशीर सर, गवांडे सर, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष गौसदीन वहां पर मौजूद थे। पुरस्कार समारोह में भाग लेने वाले आयशा अलमीरा, मुजाहिद खान, उम्मे कुलसुम, शेख मुस्तफ़ा, अक्सा माहिन, अब्दुल रहीम खान, इन्होंने सफलता हासिल की है। उसी तरह तकरीरी प्रतियोगिता के लिए पहला प्राइज़ के लिए हाजरा तहसीन अब्दुल साबिर, तुबा फिरदौस शेख मुस्तफ़ा, आयशा परवीन मुजम्मिल कुरैशी, जबकि कैंसुलेशन प्राइज़ के लिए सैयद मुजफ्फर सैयद रहीम, राहिन फातिमा अब्दुल माजिद, शिफा शेख रहीम, मुंतशा फातिमा शेख इरशाद ने सफलता हासिल की है। ग्रुप बी तकरीरी मुकाबले में पहला प्राइज़ इकरा हाई स्कूल की मुशाफिरा फातिमा नसरुल्लाह खान, दूसरा प्राइज़ फातिमा हाई स्कूल की माहिन फातिमा सैयद जमील और मोहम्मद इकबाल हाई स्कूल की छात्रा सद्दफ फातिमा आसिफ खान और मोइजुल मुस्लिमीन हाई स्कूल की छात्रा जुनेरा अम्बेर अब्दुल मुजाहिद, तीसरा प्राइज़ अंजुमन हाई स्कूल की रहमीन खानम शेख सरवर, कैंसुलेशन प्राइज़ के रूप में अजमत जोहरिया, अब्दुल रशीद अंसारी, सबरीना जहां, सैयद अजीम फारूकी, महरीन बेगम, मसरत खानम, अयूब खान, इन्होंने सफलता हासिल की। जबकि तहरीरी प्रतियोगिता में पहला प्राइज़ के लिए सैयद मुजेबा काजी जावेद, दूसरा प्राइज़ नुज़रत फातिमा शेख याकूब, तीसरा प्राइज़ बसरा शेख अकबर, जबकि कैंसुलेशन प्राइज़ के लिए अफीफ़ा फातिमा सैयद फरान, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद नईम, अशमीरा शेख अतीक, शिफा नाजनीन, सैयद नज़ीर, इन्होंने सफलता हासिल की है। उसी तरह ग्रुप सी तहरीरी प्रतियोगिता जूनियर कॉलेज के लिए पहला प्राइज़ के लिए इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा शिफा अंजुम, मोहम्मद पाशा अंसारी, नमीरा फातिमा शेख महबूब ने सफलता हासिल की है। उसी तरह ग्रुप सी तकरीरी प्रतियोगिता में पहला प्राइज़ के लिए जूनियर कॉलेज की तहनियात अंजुम शेख कलीम, दूसरे प्राइज़ के लिए अजमत जवेरिया अब्दुल रशीद अंसारी, इकरा माहिन कलीम बेग, इन्होंने सफलता हासिल की है। सभी सफलता पाने वाले छात्राओं को पुष्पगुच्छ, ट्रॉफी, सम्मान पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाएगा। इस प्रतियोगिता प्रोग्राम के लिए शिक्षक अंसारी, जावेद अहमद, आसिफ हुसैन अंसारी, सैयद अब्दुल माजिद, अब्दुल मुजीब खान, अब्दुल अजीज़, आयशिया खानम, अर्शिया महक आदि शिक्षकों ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अंसारी, जावेद अहमद, आसिफ अंसारी, इन्होंने किया। जबकि आभार शिक्षक बशीर अहमद, इन्होंने माना। इस अवसर पर मौजूद शिक्षकों को आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चे, शिक्षक, परिजन बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए संयोजक महमूद खान, संयोजक मोइन खान, अफरोज खान, शहबाज खान, अरमान खान आदि ने अहम भूमिका निभाई है। घर जो खुदा को पसंद हो वहाँ होती है। मोहतरम सदर जलसा, मौजूद सामाईन इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया खदीजा जमात नाउम की तालिब इल्म आप सब खराब कीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत दो या सतर बदन का वो हिस्सा छुपाए जिसे छुपाने का हुक्म है। औरत जब बाहर निकलती है तो शयातीन उसे ताकते हैं। इस शेर के साथ नफरत को मोहब्बत के हम जाम खिला देंगे, नफरत को मोहब्बत के हम जाम खिला देंगे, दुनिया के अंधेरों में हम समाज ला देंगे। नहीं बल्कि इंसान की शहजादी कहलाती है। तुम हिजाब में हो सब औकात में रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर वक्त करना चाहती हूँ। फतेह की लहर देखकर लहराए मेरा दिल, फतेह की लहर देखकर लहराए मेरा दिल, पता न फट जाए तो घबराए मेरा दिल। वो आपकी उदासी हम मिलते हैं। लफ्ज़ नहीं मिल रहे, वो मेरे वस्ताद लोग हैं जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ। और मेरी खुशनसीबी है कि ऐसा स्टेज है जो स्टेज पे सोनी साहब जैसे परभनी के हमारे
परभनी के हैं, महाराष्ट्र के मशहूर और मारूफ वकील है, जिनके सामने बोलने के लिए मुझे मौका मिला। उसकी वजह ये है कि मेरे उस्ताद लोगों ने मुझे जिस तरीके से तालीम दी और उस तालीम की वजह से यहाँ मैं मौजूद हूँ। आप जो लोग यहाँ बैठे अपने उस्ताद की तालीम की पुरखुद बताए हुए राह पे चलिए, इंशाल्लाह आप भी आने वाले दिनों पे ऐसे बड़ी शख्सियतों में यहाँ खड़े रह के बोलेंगे। वो तकरीर वक्त वो पर्दा, इसके ऊपर जो सब बच्चों ने बात की, मैं हमारे मोहिन भाई और महमूद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बच्चों को आपने मौका दिलाया, अपने अंदर का जो टैलेंट है वो बताने के लिए जो मौका दिलाया, आपके संस्था का और आपके संयोजक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस बच्चों में तकरीर सुनते वक्त मैं बहुत से बातें दीन के ऊपर मैं सुना। माशाल्लाह हिजाब के ऊपर बहुत अच्छी बात की आप लोगों ने। हिजाब के साथ साथ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले अरब के अंदर हमारा दीन जब फैलता था, दीन फैलने से पहले हमारे वहाँ पर सबसे पहले भ्रूण हत्या होती थी, जो कि बच्चियों का कत्ल किया, जैसी बच्ची पैदा होती थी बच्चियों का कत्ल किया जाता था। सबसे पहले अगर भ्रूण हत्या कोई अगर रुकाने का काम किया होगा तो हमारे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सबसे दुनिया के अंदर हगनदारी मुक्त अगर कोई काम किया होगा तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो हमने हमारे हर स्कूल के मैं टीचरों से गुजारिश करता हूं कि हम हमारे बच्चों को जब भी तकरीर अगर हम दिए तो आने वाले वक्त में तो हर बच्चों को हमारे संविधान का, हमारे जो दीन के अंदर हमारे दुनिया को जोड़े हुए जो बातें हैं उनको भी उसके अंदर मिलाकर हमारी इसमें तो माशाल्लाह बहुत सारी बातें की गई, बहुत अच्छी बातें की। और उसके भी अलावा हमने कुछ चीजें हमारे संविधान को हम हम महाराष्ट्र के अंदर रहते, हम देश के अंदर रहते, तो हम देश के अंदर हमने कैसा जीना चाहिए, हमारे इस्लाम का कानून हमको इस्लाम के अंदर जीने के लिए हमको संविधान ने अधिकार दिया, उस अधिकार को हमको कैसा हमने फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे बातें हमारे ये बच्चों को, तलबाओं को अगर यहाँ से आज के पास से और आने वाले दिनों में अगर मालूमात हो गई तो हम दुनिया और आखिरत के अंदर बहुत बेहतरीन जीने का तरीका सीखेंगे। और हर जगह कहीं हो, ऑफिस हो या और कहीं भी हो या कहीं जानकारी हो तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मुझे वक्त थोड़ा सा दिया, उस वक्त के लिए एक मराठी में मैं शेर बोलतो, छोट्याशा आयुष्यामध्ये खूप काही हवं वाटते, छोट्याशा आयुष्यामध्ये खूप काही हवं वाटते ते मिळत नसते, मिळाले ते खूप कमी असते आणि आभाळ चांदण्याने भरून सुद्धा रिकामे असते। तो ये अगर मेरी बात अगर आपको किसको समझ में नहीं आई, मगर लेकिन आप महाराष्ट्र में रहने के बाद हम लोगों ने मराठी सब्जेक्ट उर्दू के अंदर का परफेक्ट करना जरूरी है। तुमको इम्तिहान के अंदर उर्दू सब्जेक्ट नहीं आने वाला, इम्तिहान के अंदर कोई भी अगर कहीं की भी इम्तिहान रहा आपका, कोई भी डिपार्टमेंट का इम्तिहान रहा, आपको सर्विस को लगना है, उसके अंदर तुम्हारा इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो आप उर्दू के बच्चों ने और टीचरों ने मराठी माध्यम पे ध्यान देना सबसे निवडण्यात आला होता आणि त्या विषयाला अनुसरून मी फक्त 2 शब्द आपल्याला बोलणार आहे। आपण सर्वजण हिजाब या स्त्रियांच्या सौंदर्याला इतरांच्या वाईट नजरांपासून संरक्षण करण्यासाठी वापरतो आणि त्याविषयी कुराणमध्ये असलेला जो मजकूर या ठिकाणी प्रत्येक श्रोत्याने या वक्त्याने या ठिकाणी दिला आणि त्याचं महत्त्व सांगितलं। पण हे आम्ही ऐकत असताना 2-3 वक्त्यांनी सुंदर अशा प्रकारची भाषणं केली, ज्याच्यामध्ये त्यांनी ग्लोबल वॉर्मिंग, आजची परिस्थिती, आजचं वातावरण, गरज ह्या सर्व बाबीवर त्यांनी उल्लेख केला। आवडलं मला। आणि त्यापेक्षाही आवडलं हे की या निमित्तानं तुम्ही सर्वांनी अभ्यास केलाय, सर्वांनी या ठिकाणी बोलताना मी बघितलं की अडखळत नव्हती मुलं, प्रत्येकाने एक वेगळा शेर या ठिकाणी सादर केला। आपली भाषणं करताना त्यांनी वाचून काही पुस्तकांमध्ये वाचलेलं नाही, त्यांनी तयारी करून आलेले मला दिसले आणि उदाहरणं देखील काही लोकांनी फार सुंदर दिले। त्यांचं हिम्मत देखील या ठिकाणी वाखाणण्यासारखी होती। खरं पाहिलं तर या मुलांना जर आपण पुढे नेलं तरी निश्चितच राज्य, जिल्हा आणि देशा पातळीवर पण जाऊ शकतात। तो उत्साह आपण शिक्षकांनी ठेवला पाहिजे, घरच्या मंडळींनी ठेवला पाहिजे, एवढंच मी या ठिकाणी सांगेन। वेळ आम्हाला 2 मिनिटाचा दिलेला आहे,
त्यामुळे गौसजन साहेब थोडंफार मागे पुढे झालं असतं तर तेवढं आमचं निभवून घ्या. आणि या उर्साच्या निमित्ताने मी आपल्याला एवढं सांगेल की रफिक साहेबांनी या ठिकाणी उर्सच्या निमित्ताने एक कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. हा त्यातलाच एक भाग आहे. ह्या अशा कार्यक्रमामधून तुम्हाला चांगल्या प्रकारची संधी या ठिकाणी बैठक या ठिकाणी मिळवलेली आहे. एक चांगला विचार तुम्हाला तुमचा जो आहे तो सर्वांसमोर मांडता आलेला आहे. मुशायरा झाला या ठिकाणी. मुशायऱ्यामधून त्यांनी लोकांचं करमणूक केली. शब्बे गजल झाले, कुराण पठण झालं, फात्या झाल्या, खेळ चालू आहेत आता मैदानावर. म्हणजे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम या उर्साच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्याला उपभोगायला लाभले. आणि तो आयोजन करणारे आपले रफिक साहेब वक्फ मंडळ यांनी या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचं वातावरण निर्माण केलं. त्याबद्दल त्यांचं देखील या ठिकाणी अभिनंदन करतो. परभणी शहरातले आपण सर्वांनी त्यामध्ये सहभागी झाला त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो. मला ही जोडी गेल्या 20 वर्षापासून या सामाजिक कामात अत्यंत अग्रेसर आणि कुठल्याही हिताची जोपासना करीत प्रत्येक क्षेत्रात आज त्यांनी वेगळ्या पद्धतीनं या शहरात कार्य सुरू केलेलं आहे. गेल्या 20 वर्षाचा इतिहास पाहिला तर या 20 वर्षाच्या कालावधीत पुलाखालून पाणी वाहून गेलेलं आहे. अनेक क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या व्यक्तींना त्यांचं जीवनमान उभारावं, त्यांना कुठंतरी भरारी मिळावी, त्यांना समाजात कुठंतरी वेगळं स्थान निर्माण व्हावं, या अनुषंगानं सदोदित सामाजिक कामात ते अग्रेसर असतात. मग ते पुरस्काराच्या स्वरूपात असो, शालेय विद्यार्थ्यांच्या पारितोषिकाच्या संदर्भात असो, किंवा आरोग्याच्या संदर्भात असो, सामाजिक कामाच्या संदर्भात असो, दिवस रात्र महमूद आणि मोहीनभाई आमचे त्यात घडून गेलेले असतात. आता हा उर्सानिमित्त एक आगळा वेगळा नव्हे, शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना सुसंस्कृत होण्याचं, त्यांच्या अंगी वक्तृत्व भाषण करण्याची कला, लिखाणाची कला जोपासता यावी, यामुळं या लहान वयापासूनच त्यांच्यावर संस्कार व्हावे या उद्देशानं या उर्साच्या निमित्तानं त्यांनी ही लेखन स्पर्धा आणि वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. या वक्तृत्व स्पर्धेत ऐकताना लहान लहान मुलींनी अगदी परिघाबाहेर जाऊन आपलं या ठिकाणी भाषण केलेलं आहे. मी या स्पर्धेत पारितोषिक मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं तर अभिनंदन करतोच, परंतु ज्यांनी सहभाग नोंदवला यापुढेही आपण ही यशाची पहिली पायरी समजून या स्पर्धेत पुढे जास्तीत जास्त संख्येनं भाग घ्यावा. सर्व पारितोषिक स्वीकारणाऱ्या स्पर्धकांचे या ठिकाणी अभिनंदन करतो आणि थांबतो. जय हिंद. और तकरीर मुकाबले रखे गए. मैं ख़ास तौर से महमूद खां और मोइन खां साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए जो सब्जेक्ट दिया है यकीनन वो उसके हकदार है. मैंने जो सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक सुना हूँ, आज की इस डाइस पे सदर जलसा गौस साहब और इस शहर के सीनियर एडवोकेट अशोक सोनी साहब, गफ्फार मास्टर साहब और विशंबर गवांडे साहब और हमारे ज़िले के वक्फ ऑफिसर रफीक साहब, उसी के साथ हमारे इस डाइस पर सीनियर पत्रकार रमाकांत कुलकर्णी साहब भी मौजूद है और हमारे दोस्त एडवोकेट मुजाहिद साहब भी मौजूद है. तमाम के गवाही में मैं ये बात की गवाही देता हूँ, जिन लड़कियों ने और जिन लड़कों ने स्पीच दी यकीनन महमूद खान और मोइन खान का हक अदा किया है. उन्होंने जो टॉपिक दिए थे, आज के माशरे में जो टॉपिक है अखलाक, किरदार, माँ बाप का रुतबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनका बचपन, इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या हिस्सा है, उन सब पर हमारे ये तलबा और तालिबात ने 100% यकीनन अच्छी स्पीच की. ये वो दावा है. इन्होंने सब बच्चों ने और बच्चों ने सबने किताबें देखकर पढ़ी. यकीनन मैं उन तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के तहत अपने स्पीच का जो सब्जेक्ट था कामयाबी के साथ अदा किया. और उसी के साथ उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे और थर्ड आएंगे. और उन बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूं जो अगर इनाम में नहीं आए, मायूस नहीं होना. मायूसी कुफ्र है, क्योंकि आपने हिम्मत तो की है.
पहली सीढ़ी हिम्मत की होती है। इसीलिए अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है, डरो मत, हम तुम्हारे साथ है। यकीनन किसी शायर ने कहा है कि वो किसी नाबीना को भी नूर देता है, वो किसी नाबीना को भी नूर देता है। मंजिल चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर मुसाफिर को मंजिल देता है। खुदा हाफिज। समझ आना नहीं आना की बात अलग है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिए सभी बच्चों के लिए, और वो संदेश था, अरे तुम्हारे को मराठी जब महाराष्ट्र में रहते हैं, अब मैं समझो मैं राजस्थान का, लेकिन महाराष्ट्र में आने के बाद में इस मिट्टी में मिलने के लिए, उसमें समरस होने के लिए अपने को वो भावना चाहिए, वो फीलिंग चाहिए कि नहीं मैं मराठी भी पढ़ूंगा, इंग्लिश इंटरनेशनल है। भाषा क्या रहती है? भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए रहती है। मैं बच्चों को बहुत अच्छी उन्होंने जो यहाँ तकरीर की है, तो मैं सारे बच्चों को जिनका अभी तक मैंने सुना, मैं दिल से ये करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छी बात की है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना चाहिए आपको, वो बात क्या है बच्चों लोगों के लिए, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं बच्चियां बहुत ज्यादा है, और हम लोगों से ज्यादा फीमेल है, उनके पेरेंट्स लोग कोई भी लोग। ये एजुकेशन का जो मसला है, उसी की वजह से वो आगे जा रहे हैं। कोई भी समझ लो, महिलाएं आगे जाने का एकमात्र रीजन है कि वो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने में सारी डिसिप्लिन, नॉलेज कैसा एक्सप्लोर करने का, इसकी भी मालूमात, और जो बात है अपनी वो साफ सुथरी रखने की, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ओरेटरी के अंदर सबसे बड़ा क्या है, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन की है, उनका परफॉर्मेंस आज का अपने सोच से भी ज्यादा अच्छा है। और आज के दिन परेशानी किसकी होने वाली है, तो मैं स्पष्ट रूप में बोलता हूँ कि परेशानी अपनी नहीं, परेशानी पेरेंट्स की नहीं, परेशानी बच्चों की नहीं, जो एग्जामिनर है यहाँ उनकी परेशानी होने वाली है कि कैसा आपको सिलेक्ट करने का, क्योंकि वो भी एग्जामिनर का काम जो है ना, वो लोग उनको हर चीज हर एंगल से उनको ध्यान में रखना पड़ता है। भले ही 2 मिनट में अपनी बात बोलना है, 3 मिनट में बोलना है, उनकी जो विसल है वो बजने के पहले आपको समाप्त करने का है, उसके मार्क्स करते हैं। लेकिन सबने तकरीर जो की वाली है, इट वाज जस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छी बात की। ये लोगों की तरफ देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है, और हमेशा यही क्या उनको ये सारी चीजों को बढ़ोतरी देना अपना फर्ज है। सब्जेक्ट कोई भी लो, हिजाब का सब्जेक्ट लो या कोई भी सब्जेक्ट लो, लेकिन जैसा गब्बर साहब ने भी बताया, बशीर साहब ने भी बताया, जहीर साहब ने भी बताया, रमाकांत कुलकर्णी ने भी बताया, हर एक ने वही बात के ऊपर फोकस किया वाला है कि भाई तुम्हारे को ये कोई जिसको अपन मेमोराइज करना बोलते हैं, एक बार याद कर लेने का, वो प्रोड्यूस करने का, ऐसा नहीं, पहले एक्सप्लोर करने का, कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कौन सा डायरेक्शन में जाने का है। बच्चे बहुत कम थे और बच्चा कितना अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था, इसलिए वो लोग इट वाज अमेजिंग वंडरफुल प्रेजेंटेशन। अब सिर्फ मेरे को इतना ही कहना है कि ये परफॉर्मेंस के हद की मत रखो, कामयाब नाकामयाब, जब हम वकील बने तो वकीली के क्षेत्र में कोई भी जाने वाला होगा तो लोग बोलते जा रहे हैं तुम वहां पर जा रहे हैं, वहां क्या है, वकील में क्या रहता है, दंगा फसाद मसले मामले, इसके बगैर क्या रहता है, और क्या वहां पर तुम्हारा ब्राइटनेस बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। जहां भी है तुम्हारी इंटीग्रिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारा काम के प्रति लगाव, पैशन, ये सारी चीजें उसके अंदर चाहिए। कोई भी बिजनेस रहो, उद्योग रहो, राजकारणी आदमी रहो, वकील रहो, डॉक्टर रहो, सारे प्रोफेशन में सबसे महत्व की चीज है कि तुम्हारे को उसमें काफी अच्छी मुझे हिसाब से लगा कि सबने बहुत अच्छा एखादी बार बहुत बार कैसे हो जाता है कि सामने वाले जो बैठे वाले वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कैसे डिसअपॉइंट हो जाता है, इतनी अच्छी जो शख्सियत तो बड़ा बता रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए तो कुछ भी नहीं इनमें। तो ये सारी चीजें
मस्ती, अपने को नॉलेज एक्सप्लोर करना, पढ़ाई करना। पेरेंट्स का भी काम क्या है? पेरेंट्स ने सारी चीजें करते वक्त सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके अंदर जो कुछ टैलेंट है वो टैलेंट को कैसा अपन बढ़ाएंगे ये देखने का, ये सारी चीजें जरूरी है। मुझे भी पता है कि आज के दिन मैंने बहुत ज्यादा बात यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्त ऑफिसर का भी मैं इसलिए, और हमारे बहुत भाई और जो कमेटी है वो कमेटी ने पहली बार मनोरंजन के बाहर जाके, गेम्स के बाहर जाके एक अच्छा यहाँ पर जो डिबेट का ये रखने वाला है और राइटिंग का, तो ये चीजों की जरूरी है। सिर्फ वहां दरगाह में जाके या कोई भी एक्टिविटी में अपन इन्वॉल्व होने के बजाय ऐसी चीजों से वो बच्चे आगे जाने वाले हैं। और इसीलिए पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वक्फ बोर्ड का, उर्स कमेटी का, कि उनके इसमें ये सोच आया कि मोइन भाई और महमूद भाई कुछ अच्छी चीज ये शहर को दे सकते हैं, तो इसलिए उनका भी आप शुक्रिया अदा करना मैं मेरा फर्ज समझता हूँ। बच्चों के लिए, बच्चों का परसेंटेज इसमें बहुत कम था, ये आप लोग को एग्जामिन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि क्यों बच्चे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, रहना चाहिए। तो ऐसे एक अच्छे जलसे में आप सभी बच्चों के साथ हमारे को कुछ पल हम बिता सके यहाँ पर, और बहुत अच्छा आपसे भी सीखने को हमारे को मिलता है। मैं बच्चों के बारे में बोल रहा था, कुछ बच्चे यहाँ पर जब तकरीर कर रहे थे तो ये डिबेट में एक बात ध्यान में रखने का है, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बात का क्या इम्पैक्ट हो रहा है मैं लोगों के चेहरे के ऊपर देख रहा हूँ। कहीं तो मैं फोकस करता हूँ कि भाई उनको क्या लग रहा है, तुमने आने का और फॉर्मेलिटी बोल के प्रेजेंटेशन नहीं करने का, उसका इम्पैक्ट क्या मिल रहा है। अपन जो बात बोल रहे, जैसा मैं कोर्ट में सबमिशन करते वक्त, मुझे कोर्ट में सबमिशन करते वक्त हम वो जज को कहाँ तक हम उसके लेवल को पहुंच रहे हैं क्या, उसके सोच तक हमारा सोच पहुंच रहा है क्या, ये एसेस करना पड़ता है। अभी आप छोटे हैं लेकिन आपको ये चीजें जरूरी है। सिर्फ आके 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर अपनी बात बहुत कितना एक्सपीडियसली फास्ट चल रहा था, इतनी फास्ट बोलने के लिए थोड़ा सा उसमें तुम जो तुम्हारा जो चयन किया वाला है अपने शब्दों का कुछ कम करो ना, और उसके ऊपर पूरा फोकस करने का कि मैं मेरी बात किस तरह से प्रभावी रूप से मैं बता पाऊंगी या बता पाऊंगा। तो इतना ही करेक्शन करना ये बच्चे लोगों को जरूरी है। सपने बहुत बड़े देखो, उसमें कोई कोताही मत करो सपने देखने में। कलाम साहब ने वही बोलने वाला है कि तुम देखते हो सपने बड़े देखो ना। मैं टच करूंगा स्काई को, वहां तक अपने को सोचना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए ना। कौन करता है आसमान को छिद्र नहीं हो, ये नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है। एक पत्थर तो उछाल के देखो तो। और आज जो भारत का हुकूमत किया है, आप हालत देख रहे हैं, जो शिवसेना मुसलमानों को गालियां देकर उभरी थी, आज वो अपने ऐसे शिकंजे में फंसी हुई है कि आज अपने आप में वो परेशान है। ये आपके सामने निशानियां हैं, अल्लाह ताला आपके सामने ये निशानियां देता है। और यकीन मानिए, अगर मैं उस बात को सही समझूं कि अल्लाह ताला जब कौम गुमराह हो जाती है तो आपके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है, तो हमको अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से आप सीखिए, आप उससे वहां से स्टडी कीजिए कि उन्होंने एक फिरौन को छोड़ के दूसरे फिरौन के पास जाने की बात नहीं की थी, उन्होंने अपने कौम को इस्लाह की तरफ बुलाया था। जिस दिन उनके कौम की इस्लाह हो गई, उस दिन जो जालिम बादशाह है वो समंदर का सुपुर्द हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो माएँ मेरी बेटी है, आज जो मेरी बहनें बैठी है, अपने किरदार को संभालिए, अपने विचार को संभालिए, और यकीन मानिए अपने बच्चों को देखिए। सुकून की जिंदगी छोटी छोटी चीजों में है, बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है। सरकार बन चुकी है, 5 साल से पहले गिरने वाली नहीं है। सरकार ये रहे या दूसरी रहे, हमको
तारीफ करने के चलते अपने तौर पे एक नई कोशिश करने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। तो मुझे ये बच्चों से ये बोलना है कि ऐसा से कमतरी में आने की जरूरत नहीं है, और वो हिजाब पे बात करेंगे, आप तालीम पे बात करो। वो आपके अंदर छुपे हुए छोटे से एक कमजोरी की बात करेंगे, आप आपकी ताकत की बात करो। यकीन मानिए, आप वो एक किसी होटल की बात करेंगे, आप एक स्कूल की बात करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नफरतें फैल रही है, इसमें इस्लाम का हिस्सा कम है और मुसलमानों का हिस्सा ज्यादा है। मैं अगर एक सच्चा मुसलमान बनूं, मैं अगर वो चीज करूं जो मुझे इस्लाम ने सिखाई है, अगर मैं उस तरह से तालीम हासिल करूं जिस तरह से मुझे इस्लाम ने बताया है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर भेजा गया है अपने नायक के हैसियत से। अब यकीन मानिए, अगर अल्लाह ताला खुद ये बोलता है कि मैंने तुमको दुनिया में अपने नायक की हैसियत से भेजा हूं, तो नायक की हैसियत से आने वाला एक गांजे के नशेबाज तो नहीं हो सकता, एक झगड़ा करने वाला तो नहीं हो सकता, एक जाहिल तो नहीं हो सकता, कम पढ़ा लिखा तो नहीं हो सकता, एक ऐसा शख्स तो नहीं हो सकता जिसको तमीज नहीं है कि किसी के सामने कैसी बात की जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हम हुकूमत के कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी पॉलिसी हुई हो जो हमारे खिलाफ जाती हो, यकीन मानिए हमारा अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है कि तुमको जो प्लान करना है करो, हमको जो प्लान करना है ना सिर्फ मुसलमानों के तक पहुंचना चाहिए बल्कि गैर मुस्लिम तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको उनके दिमाग में अगर कोई गलतफहमी हो कि इस्लाम तखैनुसी मजहब है, तो ये गलतफहमी 10वीं सदी में जब वो चाहे तो ये दूर हो जाए उनकी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह हो सके तो रमजान से पहले आप प्रोग्राम बनाइए, हर स्कूल की एक तरतीबी एक मुहिम चालू कीजिए, एक स्कूल से 4 या 5 ऐसे तलबा लीजिए जो इस टॉपिक पे बात कर सके, और इसके आगे जो भी प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह ये तहरीरी हो या तकरीर हो, हम दिल से अपनी जान से